दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी बारादरी के एक पुराने खंडहर समान बिल्डिंग की है, जहां जाने वाले लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं होती हैं, जिसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी शेयर की है हमारे प्रिय सब्सक्राइबर अरहम और असहब खान ने। उन्होंने कई कहानियां हमें भेजी हैं, तो उनको धन्यवाद। यदि आप भी अपनी कहानियां हमें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8808863622 पर भेज सकते हैं। आज की ये कहानी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिना देरी किए शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। दोस्तों मेरा नाम अरहम और छोटे भाई का नाम असहब खान है। हम लोग कायगंज यूपी में नानी के यहाँ आए थे। हम और असहब का प्लान था रात को ट्रिप पर जाना, थोड़ा सा घूम लेने का। मम्मी और पापा कहीं काम से बाहर गए थे, तो रात को सिर्फ नानी थी घर पर। हम दोनों ने और मामा का लड़का, जिसे घर पर ऐसे गब्बर कहकर बुलाते हैं, तीनों ने नानी से परमिशन ली और पैकिंग करके निकल पड़े। सुना था पास के ही खंडहर जैसी पुरानी बिल्डिंग में भूतों का वास है, तो वहीं घूमने के लिए चल पड़े। पैदल चलते चलते हम लोग बारादरी के एक रोड पर पहुंचे। वो रोड काफी सुनसान और खौफनाक लग रहा था। चांद निकला था, फिर भी सब कुछ खौफनाक सा लग रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन प्लान बनाया था तो जाना ही था। बारादरी का खंडहर पास ही था, घाटी पर। उस खंडहर से 300 साल पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी एक आदमी ने पीछे से आवाज दी, अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो? वो इंसान शायद शराब पी रखा था। हम लोगों ने उसके बातों को नजरअंदाज किया। बारादरी के उस खंडहर बिल्डिंग की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, और साथ ही साथ तेज हवाओं का झोंका भी बढ़ता जा रहा था। उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंचते ही हम और असहब ने पीछे मुड़कर देखा तो गब्बर गायब था। हम और असहब बहुत ही घबरा जाते हैं। अचानक गब्बर गायब कहाँ हो गया। अचानक पीछे से गब्बर आकर हमें डरा देता है। हू, मैंने पूछा, अरे गब्बर कहाँ गायब हो गए थे? गब्बर, बस यार पिलर के पीछे ही तो था यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, चलो घर वापस चलते हैं। मैंने कहा, अरे यार अभी तो आए हैं और फिर घर वापस चलकर मजा क्यों खराब करना। हम तीनों चलते चलते उस खंडहर में घूम ही रहे थे। ये सामने एक जहरीला सा सांप दिखा। हम सब वापस भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते मैं और असहब का पैर फिसला और गिरकर बेहोश हो गए। होश आया तो हमने पाया कि हम दोनों बारादरी के उस खंडहर के अंदर एक कुएं में गिरे हैं, जिसमें पानी नहीं था और गहराई भी कम थी। और गब्बर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में उस कुएं में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ कूद रहा हो। ऐसे बार बार हो रहा था, कोई ऊपर से नीचे कूदता। मैं और असहब बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। दोनों किसी तरह एक दूसरे की मदद से बाहर निकलने के बाद सामने देखा तो सफेद कपड़े के पीछे किसी की परछाई दिख रही थी। हम दोनों ने सोचा, चलो चल के देखते हैं, शायद वहां गब्बर है। जाकर जैसे ही कपड़े के उस पार देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। हम दोनों की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। दोनों फिर से बारादरी के खंडहर के अंदर भागे, क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं था। भागते भागते देखा तो फिर से वही चुड़ैल सामने खड़ी थी। तब तक पीछे से गब्बर और बड़े भाई उमर की आवाज आई, तुम दोनों भागकर जल्दी आओ इधर। हम दोनों किसी तरह भागकर पहुंचे गब्बर और उमेर भाई के पास। उन्होंने घर तक हमें पहुंचाया। गब्बर और उमेर भाई टाइम से नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई घटना के साथ।